जी आपके पास और आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे है। अहम जानकारी आ रही है सामने। किशनगंज सीट से कांग्रेस आगे है और देखिए अब लगातार मटिहानी से जेडीयू के राजकुमार सिंह आगे हैं। तो लगातार जो अब रुझान है वो धीरे धीरे, अब से देखिए 8:30 बज गया से बीजेपी आगे है और अब देखिए 8:30 बजे हैं तो अब बैलेट पेपर की भी गिनती शुरू हो जाएगी 3 मिनट के बाद। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए। देखिए अभी आगे चल रहे थे, अब पीछे हो चुके हैं तेज प्रताप यादव महुआ से। तो कहीं ना कहीं जन सुराज 3 सीटों पर आगे है और देखिए ये जो तमाम अपडेट्स हैं वो आप समझिए ये रुझान है। अभी नतीजे अभी फिलहाल लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा काफी पीछे चल रहे हैं अभी, और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा काफी चर्चा में रहते जब यहाँ पर गए थे, याद होगा आपको, और काफी वायरल भी यहाँ पे वीडियो सामने आए थे और अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये वो रुझान है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये देखना है होगा। अच्छा राजेश जी देखिए एक बात ये भी है कि कहा जाता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तब बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। ये इतिहास रहा है और जेडीयू की या तो वापसी होती है या जेडीयू जो है सत्ता में आती है। क्या इस बार भी वो ट्रेंड होगा या फिर इस बार कुछ बदलाव जो है वो होगा, नीतीश कुमार के काम पर मुहर लगती नजर आएगी? इस बार वृद्धि बिल्कुल होनी है, क्योंकि देखिए ये तो अब बिल्कुल तय कहानी है। पहले से ही जो लक्षण दिखाई दे रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि वो 43 सीटों पे आ गए थे और वो उसका कारण उस बार हम लोगों ने देखा था चिराग पासवान की जो है कि वो खड़े हो गए थे और उस कारण से उनको नुकसान हुआ था। लेकिन 2020 के चुनाव को खुशबू जी देखें और 2025 के चुनाव को देखें हम लोग, तो एक चीज ये नजर आता है कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति एक नाराजगी की स्थिति नजर आती थी। लेकिन 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी की स्थिति नहीं है। उल्टे जो है कि कहीं न कहीं उनके प्रति एक समर्थन की स्थिति नजर आ रही है कि ऐसा ना हो कि वो, तो हमें लग रहा है कि इनकी सीटें 43 से हर हालत में बढ़ते हुए वो 55-60। क्या यही वजह भी है कि जब ये देखा गया कि जब एग्जिट पोल आए उसके बाद पोस्टर्स लगे टाइगर जिंदा है और तमाम, क्या ये बीजेपी को भी संदेश देने की कोशिश थी कि देखिए हम आए? इसी पर मैं आपके पास आऊंगी और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 92 सीटों के रुझान सामने आ गए। अहम जानकारी आ रही है सामने। 92 सीटों के रुझान सामने आ गए। 50 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। मतलब फिलहाल अभी देखिए कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन भी आप देखिए 36 सीटों पर आगे चल रही है। जी मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आया है जेडीयू का? काफी वापस आया है। जदयू सोच के देखिए कि वो एक बड़े भाई के रोल में हमेशा से रही थी, लेकिन इस बार जो है कि वो 43 सीटों के बाद उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम लोग देखें, प्रथम चरण की तरफ से जो बड़े नेता थे, गृह मंत्री की तरफ से भी लगातार बयान आया कि विधायक दल के बैठक के बाद जो है कि तय किया जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इन सब घटनाओं के कारण से आप जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो जदयू के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा हुआ है कि टाइगर जो है कि जिंदा है, वो टाइगर कम बैक, इस तरह के तमाम चीजें लग रही हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट संकेत देने के प्रयास हैं वो कि घटक दलों के बीच में। ठीक है राकेश लाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सहरसा, जमुई और दानापुर से बीजेपी आगे है। सहरसा, जमुई और दानापुर से बीजेपी रुझानों में आगे। और ये बड़ी खबर लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, पीछे चल रहे हैं। और देखिए अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो वाकई में ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है विजय सिन्हा को। जी से मैं लगातार कह रहा था कि विजय सिन्हा के वहां पे जो स्थितियां हैं वो लखीसराय भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सा मजबूत गढ़ रहा था, लेकिन इस बार जब हम लोग ग्राउंड पे जब वहां पे गए थे नजर आ रही थी कि स्थिति उनकी वैसी मजबूत नहीं है पहले की तरह। आती हूँ शैलेंद्र का रुख करेंगे, बीजेपी मुख्यालय से बने हुए। शैलेंद्र देखिए अभी तो रुझानों में बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है, एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है, क्या है वहां से तस्वीर फिलहाल? शैलेंद्र, चलिए शैलेंद्र के पास जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार देखिए रुझान सामने आ रहे हैं। 95 सीटों के रुझान आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 95 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 50 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही है। और शैलेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एनडीए को बढ़त रुझानों में? इस तरह से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, बड़ी संख्या में जो अधिवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं। अच्छा, शुरुआती रुझान आ गया है और उसमें एनडीए आगे है, क्या कहेंगे? ये शुरुआती रुझान ही नहीं, अंतिम परिणाम तक जाएगा। और आप देखिएगा जो एग्जिट पोल का है उससे बेहतर एग्जैक्ट पोल में आएगा। अच्छा, एग्जैक्ट पोल में बेहतर आएगा।
बिल्कुल, एनडीए आगे थी, आगे है और आगे ही रहेगी। सर, एनडीए आगे है और आगे हमेशा रहेगा। तो इसका कॉन्फिडेंट क्या है, वजह क्या है? इसका वजह है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए का जो भी घोषणा पत्र आया उसमें 100% तक सब महिलाएं महिलाओं के लिए तो उन्होंने कह दिया 2,500 रुपए देंगे, लेकिन अब तो चूंकि परिणाम आ रहे हैं उसमें आप लोग आगे हैं। हाँ, तो इसलिए कि उसने जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किया है उसका एवज में जनता उन्हें इनाम दे रही है। जनता इनाम दे रही है। बिल्कुल, विकास कार्य जो हुआ है माननीय मोदी जी का, माननीय नीतीश कुमार जी का, पूरे डबल इंजन की सरकार में जो विकास का कार्य बिहार में हुआ है न पहले कभी हुआ था और न होगी। अच्छा, ये लगता है कि ये जो काम हुआ उसमें मुहर लग रही है। विकास, आप भी घूमे होंगे चुनाव में, पटना से किसी भी जिला में आप 4 घंटा में जा रहे हैं, लोगों ने इस चीज़ को देखा है। आप मेरिन ड्राइव पे जाइए, विकास आपको दिखेगा। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई ऐसा क्षेत्र आप बता दीजिए जहां विकास नहीं दिखा हो। लोगों को भरोसा है मोदी जी पर, नीतीश जी पर कि ये जो कहेंगे सो करेंगे, जो कहेंगे वही करेंगे, ऐसा लगता है सर? जी बिल्कुल, बिल्कुल लोगों ने देखा है, तुलना की है पिछले 15 सालों से। पहले की सरकारें क्या कहती थी, आज की सरकारें क्या की है। पिछली सरकार जो वादा की वो पूरा की, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब कुछ। इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को जरा बता दें। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और इसी बीच सहरसा, जमुई, दानापुर से बीजेपी आगे है, तो ये जानकारी दे दे आपको। अब देखिए धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। गया टाउन से देखिए बीजेपी के प्रेम कुमार पीछे, अभी थोड़ी देर पहले आगे चल रहे थे, फिलहाल अभी पीछे हैं गया टाउन से। इसके अलावा करघर से जन सुराज के रितेश पांडे आगे चल रहे हैं। तो जन सुराज भी आप देखिए, हालांकि अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इनके लिए नहीं दिखाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल जन सुराज भी कुछ सीटों पर जरूर रुझानों में आगे चल रही है। हालांकि अब ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये तो वक्त बताएगा। और विशाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल देखिए, अगर महागठबंधन की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस का जो रुझानों में फिलहाल जो नजर आ रहा है काफी पीछे चल रही है। हालांकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां से किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उत्साह कैसा वहां पर? सबसे पहले आज ये स्वर्णिम भारत के निर्माता चाचा जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आप सभी देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं। और जहां तक महागठबंधन की बात है, महागठबंधन अभी देखिएगा ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई उन्हीं मुद्दों के साथ लड़ी गई थी जिन मुद्दों के साथ बिहार काफी दशकों से जूझ रहा था। आज कहीं ना कहीं आप देखिएगा अभी तो शुरुआती रुझान आना चालू हुए हैं और शुरुआती रुझान में भी महागठबंधन अपनी मजबूती से पकड़ बनाए हुए है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता दो दशक से जंगल राज को झेल रही थी, रोजगार के मुद्दे को झेल रही थी, पलायन के मुद्दे को झेल रही थी, महिलाओं के अपराध को झेल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। अभी तो शुरुआती बेला है, सारी चीजें बहुत धीरे धीरे आपके सामने आने लगेंगी। और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भी कह रहा हूँ कि शाम तक बिहार की कुर्सी पर बैठने का काम महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी जी करेंगे। और कितनी सीटें कांग्रेस ला पाएगी? देखिए अभी तक जहां कांग्रेस की बात है, अभी तो हम लोग महागठबंधन के साथ बैठे हुए हैं। अभी आपके माध्यम से रुझान सारे कोई भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, मगर आकलन तो किया होगा।